और जुमे के दिन एक और अमल है जो सहाबा से लेकर ताबीन और फिर आज तक औलिया अल्लाह का मामूल है। मैंने बाज़ अहलुल्लाह को देखा है, अपने बड़े अकाबिर को देखा है कि 10-10 हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ हर रोज का मामूल, 2-2 हज़ार मरतबा, हज़ार मरतबा 10-10 तस्बीहात, ये तो आम मामूल रहता है। और दूसरा मामूल जिसका मैंने जिक्र किया है सूरह कहफ है। 15वें सिपारे के अंदर बाज ऐसे अहलुल्लाह को मैंने देखा है अपने बड़ों में से कि 40 साल की जिंदगी में कभी सूरह कहफ का नागा नहीं हुआ है, 50 साल की जिंदगी में सूरह कहफ का कभी नागा नहीं हुआ है। सूरह कहफ क्या चीज है? 15वें सिपारे के अंदर कुरान करीम की सूरत है, 16वें सिपारे में पूरी होती है, 3 सफ़े तकरीबन, और 15वें सिपारे में शुरू होकर के 16वें पारे में ख़त्म होती है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब ईमान वाला सूरह कहफ पढ़ता है जुमे के दिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर एक शानदार महल तैयार फरमाते हैं। वो महल कैसा होगा किसी आंख ने देखा नहीं है। रब्बुल जलाल वो जन्नत के लायक उसकी शायान शान एक महल तैयार हो जाता है सूरह कहफ के पढ़ने पर। मिशकात शरीफ की रिवायत में है, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब ईमान वाला जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल के अंदर एक नूर पैदा फरमाते हैं, दिल उसका मुनव्वर हो जाता है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वाले, आज ही मैं कहीं से आ रहा, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी 4 आंखें हैं, हम सबकी 2 आंखें हैं, दिल की भी आंखें होती हैं, दिल मुनव्वर होता है, वो दिल की निगाहों से फिर देखता है। सूरह कहफ की तिलावत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल्ब को मुनव्वर फरमाते हैं। अगले जुमे तक उसकी रोशनी ऐसी चमकती और दमकती रहती है। अगले जुमे को फिर पढ़ लेता सूरह कहफ, फिर अगले जुमे तक। मिशकात शरीफ की एक रिवायत में, हदीस शरीफ की किताब के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ईमान वाला जुमे के दिन जब सूरह कहफ पढ़ लेता है, फरमाया कि उसके दिल के अंदर एक नूर रोशन होता है, जिसकी लाट बैतुल्लाह शरीफ से जाकर मिलती है, जिस बैतुल्लाह पर हर आन हर घड़ी रहमतों की बारिश होती है, जिस बैतुल्लाह शरीफ के बिल्कुल सीध में ऊपर फरिश्तों का काबा भी है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। और जो फरिश्ता उस बैतुल मामूर में एक मरतबा दाखिल हो गया, क़यामत तक फिर दोबारा उसको मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, नूरानी मखलूक है। और उसी बैतुल मामूर के सीध में अर्श आज़म हैं, लोहे महफूज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ईमान वाले को वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। कल्ब का नूर और उसकी लाट मक्कातुल मुकर्रमा से जाकर मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा से जब पूछते हैं, मौलाना सूरह कहफ पढ़ चुके, मेरा अपना मामूल है अपने घर के बच्चों को एक ज़माने से जुमे के दिन ताकीद के साथ कि सूरह कहफ पढ़नी है, बच्चों को भी बच्चियों को भी। और जुमे के बाद फिर दोबारा पूछता हूं सूरह कहफ किस किसने पढ़ी, किसने नहीं पढ़ी है। अपने घरों का माहौल बनाया जाए, बच्चों की ताकीद की जाए। आपने कुरान शरीफ पढ़ा, सूरह कहफ मेरे सामने पढ़ो, दादी है, माँ है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने बच्चों को बिठाकर जुमा है आज जुमे के दिन जल्दी उठा जाए। और दिनों के मुकाबले में थोड़ा जल्दी उठने की ताकीद हो, लेकिन जल्दी उठना तभी हो सकता है रात में जब जल्दी सोएंगे। अगर रात में जल्दी सोने का मामूल जवानों का नहीं है, देर हो जाती है, फिर आप सुबह जल्दी उठाएंगे, बच्चे जिद्दी बन जाएंगे, वो उठ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर एक अमल हो जाए, मैं अपने अहबाब को बताया करता हूं कि अपने बच्चों की निगरानी और सही रुख पर डालना है तो आप बिस्मिल्लाह करें रात में जल्दी सोने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इशा की नमाज के बाद किस्सा कहानियां इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। हाँ, कुछ दीनी मजलिस है, दरस व तदरीस हैं, दीनी कोई महफिल है, उसके लिए तो गुंजाइश है, गुंजाइश का लफ्ज़ बोलना। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है कि इशा के बाद जल्दी सोना के मामले। अगर अपने बच्चों को ताकीद करेंगे जल्दी सोने की, खुद ब खुद नींद पूरी हो जाएगी, सुबह जल्दी उठेंगे। आप रात में निगरानी ना करें, रात में 1 बज जाते हो और फिर सुबह जल्दी उठाएं, जुमा है आज जल्दी उठ जाइए, बच्चा नहीं उठ पाएगा, वो जिद्दी बन जाएगा। नींद इंसान को बड़ी प्यारी होती है। इसलिए
हम बड़ों की जिम्मेदारी है इन अहवाल को देख करके, इन हालात को देख करके, जो मोबाइल का जमाना है और इस तरह का जमाना है कि बुराइयां इतनी तेज रफ्तारी के साथ फैल रही है, हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। आज मैंने कुछ अहबाब से कहा, अपनी औलाद की तरफ नजर करें आप। अगर आपने 2-3 साल नजर नहीं की, आपके बच्चे इस उम्र को पहुंच चुके हैं, फिर अपने हाथों से निकल जाएंगे, और फिर इनकी औलाद जो आपके पोते होंगे वो किस लाइन पर जाएंगे इसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर अमल करना आसान फरमाए।